उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। हेलो दोस्तों, द अल्टीमेट इंडिया में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, द अल्टीमेट इंडिया के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिन्होंने सनातन धर्म को पूरी दुनिया में सम्मान दिलाया और सनातन धर्म की विचारधारा को पूरी दुनिया में फैलाया। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत की शान स्वामी विवेकानंद के बारे में। तो दोस्तों, स्वामी विवेकानंद के बारे में कुछ फैक्ट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में कोलकाता में हुआ। उनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्ता था। उनकी सोच बचपन से ही योगियों जैसी थी। उन्होंने बचपन से ही मेडिटेशन और योग करना शुरू कर दिया था। स्वामी विवेकानंद के 9 भाई बहन थे। उनके माताजी का नाम भुवनेश्वरी देवी था और उनके पिताजी का नाम विश्वनाथ दत्ता था। उनके पिताजी कलकत्ता हाई कोर्ट में बहुत बड़े वकील थे। 1879 में स्वामी विवेकानंद ने प्रेसिडेंसी कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम दिया और वो एकमात्र स्टूडेंट थे फर्स्ट डिवीज़न लाने वाले। स्वामी विवेकानंद को फिलॉसफी, रिलीजियन, हिस्ट्री, सोशल साइंस, आर्ट एंड लिटरेचर पढ़ने का बहुत शौक था। साथ साथ उनको हिंदू स्क्रिप्चर्स जैसे वेदास, उपनिषद और भगवद गीता पढ़ने का भी बहुत ही शौक था। स्वामी विवेकानंद ने वेस्टर्न लॉजिक, वेस्टर्न फिलॉसफी और यूरोपियन हिस्ट्री भी पढ़ी स्कॉटिश चर्च कॉलेज से। बहुत कम उम्र में ही स्वामी विवेकानंद के पिताजी की मृत्यु हो गई थी, जिसकी वजह से उनकी फैमिली बहुत ही फाइनेंशियल क्राइसिस में थी। एक टाइम ऐसा भी था जब स्वामी विवेकानंद की पूरी फैमिली को भरपेट खाना भी नहीं मिलता था। तो स्वामी विवेकानंद अपनी माता से बहाना बनाते थे कि उनके किसी दोस्त के घर से इनविटेशन आया है और वो उनके घर में खाना खाने जा रहे हैं, ताकि उनके हिस्से का खाना उनकी फैमिली को मिल जाए। पर स्वामी विवेकानंद पूरे दिन भूखे रहते थे। स्वामी विवेकानंद एक अच्छे स्टूडेंट और ग्रेजुएट होने के बावजूद भी उनको एक अच्छी जॉब और परमानेंट जॉब नहीं मिल पाती थी। वो दरवाजे दरवाजे जाते थे जॉब मांगने के लिए, पर कोई उन्हें नौकरी नहीं देता था। उसी समय से उनको भगवान के ऊपर से यकीन उठ गया और उन्होंने ये बोलना शुरू कर दिया कि भगवान नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। जिस समय स्वामी विवेकानंद का विश्वास भगवान से उठ रहा था, तभी उनके एक इंग्लिश के प्रोफेसर ने 1881 में उनकी मुलाकात कराई रामकृष्ण परमहंस से। रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद के आध्यात्म को लेकर सारे डाउट्स क्लियर कर दिए और स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बन गए। 1888 में स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के विचारों को फैलाने के लिए पूरे भारत में घूमने लगे। पूरे भारत में घूमते हुए उन्होंने बहुत ज़्यादा गरीबी, भुखमरी और लोगों में कॉन्फिडेंस की कमी देखी, जिससे उनको पता चला कि हमारे यहाँ की सरकारें और राजाएं लोगों पे बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं देते हैं। और उन्होंने समझा कि लोगों को इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इकोनॉमिक नॉलेज की और आध्यात्म की नॉलेज की। उसके बाद ही स्वामी विवेकानंद ने ये फैसला किया कि वो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन खोलेंगे जो कि लोगों को एजुकेशन दिलाने में मदद करेगा और लोगों में एक कॉन्फिडेंस दिलाएगा और समाज में औरतों की स्थिति भी सुधारेगा। 1893 में स्वामी विवेकानंद विदेश गए पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में स्पीच देने। उनका मानना ये था कि अगर वो विदेश जाके पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में हिस्सा लेंगे तो वो रामकृष्ण परमहंस के मैसेज को ही फैला पाएंगे और उन्हें फाइनेंशियल मदद भी मिलेगी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन खोलने के लिए जो कि भारत के लोगों को एजुकेशन दिलाए और औरतों की स्थिति सुधारे। जब उन्होंने पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में स्पीच दिया तो पूरी दुनिया उनके नॉलेज को देख के हैरान रह गई और पूरी दुनिया उनको मैसेंजर ऑफ इंडियन विजडम के नाम से बुलाने लगी। अगले 3 साल उन्होंने पूरे यूएस, इंग्लैंड और पूरे यूरोप में वेदांता के विचारों को फैलाया। 1897 में स्वामी विवेकानंद भारत लौटे और भारत आके उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन जो कि स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, रूरल डेवलपमेंट, औरतों के अधिकारों के लिए एनजीओज और भी बहुत सारे काम करता है। रामकृष्ण मिशन से ही स्वामी विवेकानंद ने ये सपना देखा कि वो भारत के लोगों की जिंदगी में बदलाव लेके आएंगे और आज रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद के नक्शे कदम पे चल के यही काम कर रहा है। रामकृष्ण मिशन आज भारत की ही नहीं पूरी दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट सोशल वर्क करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है।
तो दोस्तों ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स स्वामी विवेकानंद के बारे में। भारत के और महापुरुषों के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें इस वीडियो को और कमेंट करें इस वीडियो पे। जय हिंद।